मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की कथा। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। इस अंक में कुल 22 श्लोक हैं। मित्रों, यदि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा सुने। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की कथा में हमने सुना कि राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढते ढूंढते मालिनी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर शकुंतला शिलापट्ट पर लेटी हुई है राजा दुष्यंत के प्रेम वियोग में। और वहीं पर राजा दुष्यंत शकुंतला के पास पहुंचकर काम व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। तभी वहां गौतमी आ जाती है और गौतमी और शकुंतला दोनों कुटिया में चली जाती हैं। तो आइए मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक विदाई की कथा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है अनसुईया और प्रियंवदा के पुष्प चयन से। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा फूल चुन रही हैं और शकुंतला के बारे में आपस में बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है। गंधर्व विवाह के शीघ्र ही राजा शकुंतला को शीघ्र लेवा जाने का आश्वासन देकर हस्तिनापुर चले गए हैं। यह कहते कहते वे आश्रम की ओर चली जाती हैं। उसके बाद वहीं पर शकुंतला बैठी हुई है राजा दुष्यंत के वियोग में। वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। अचानक से वहां पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और शकुंतला को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को कहते हैं, अतिथि अपरिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंत्यंती यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सी न मामुपस्थितम स्मरष्यति त्वाम न सा बोधितो अपि सनकथाम न प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। अर्थात वहां पर दुर्वासा ऋषि आकर बहुत क्रोधित होते हैं और शकुंतला से कहते हैं कि तुम एकाग्रचित होकर जिसके चिंतन में खोई हुई हो और मुझ जैसे तपस्वी को नजरअंदाज कर रही हो, अर्थात देख नहीं रही हो, वह तुम्हें उसी तरह भूल जाएगा जिस प्रकार कोई प्रमत्त उन्माद व्यक्ति अपनी कही हुई बात को भूल जाता है। ऐसा शाप दे देते हैं दुर्वासा ऋषि शकुंतला को। किंतु शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई हुई है कि दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए शाप को भी वह नहीं सुनती। शाप देकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि की यह सभी बात प्रियंवदा सुन लेती है और दौड़कर अनसुईया के पास जाती है और दुर्वासा ऋषि की कही सारी बातें अनसुईया को बता देती है। अनसुईया हड़बड़ाकर प्रियंवदा से कहती है कि सखी, तुम जल्दी से दौड़ जाओ और दुर्वासा ऋषि को जाकर रोको और उनसे शकुंतला की ओर से क्षमा मांगो। प्रियंवदा दौड़ते हुए दुर्वासा ऋषि के पास जाती है और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगती है। प्रियंवदा कहती है, हे ऋषि, शकुंतला की पहली भूल समझकर उसको माफ कर दीजिए और अपने शाप को वापस ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुर्वासा ऋषि शाप लेने से मना कर देते हैं और वह कहते हैं, मैं शाप वापस तो नहीं ले सकता क्योंकि शकुंतला ने बहुत बड़ी गलती की है, मुझ जैसे तपस्वी को नजरअंदाज किया है। किंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि शकुंतला राजा द्वारा दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी को राजा को दिखाएगी तो उसे राजा पहचान लेगा, सब कुछ उसे याद आ जाएगा, अर्थात शकुंतला शाप मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर वेग के साथ दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं। प्रियंवदा अनसुईया के पास दौड़कर आती है और सारी बातें अनसुईया को बताती है। यह सुनकर अनसुईया निश्चिंत हो जाती है और प्रियंवदा से कहती है, सखी प्रियंवदा, इस बात के बारे में हम कभी किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि शकुंतला के पास तो राजा दुष्यंत की पहनाई गई अंगूठी है ही, तो इस शाप का वृत्तांत शकुंतला को भी हमें बताना नहीं चाहिए और इसे बताने से भी क्या लाभ। शकुंतला पति के घर जाएगी और राजा दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी राजा को दिखाएगी और राजा उसे पहचान लेंगे। इस शाप का कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। वह आपस में कहती हैं, किंतु महर्षि कर्ण को यह बात हम कैसे बताएंगे, यह सोचने लगती हैं। इसके बाद वहां महर्षि कर्ण आ जाते हैं जो शकुंतला के पालक पिता हैं। वह शकुंतला की मंगल कामना के लिए सची तीर्थ गए थे जो कि अभी लौटे हैं। कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से ही उन्हें पता चलता है कि शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया है
और शकुंतला गर्विणी भी है। यह बात सुनकर महर्षि कर्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावका एव आहुति ही पतिता, कि गलती से ही सही किंतु दी गई यजमान की आहुति अग्नि में ही गई है। अर्थात शकुंतला ने गंधर्व विवाह तो गलती से किया है किंतु उसने अपने लिए सही वर चुना है। यह कहकर महर्षि कर्ण प्रसन्न होते हैं और शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब शकुंतला की विदाई की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर भेजना है। तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। शकुंतला को तैयार किया जाता है। वन के वृक्ष शकुंतला को वस्त्र भेंट करते हैं और आभूषण भेंट करते हैं। शकुंतला को अच्छे से तैयार किया जाता है। शकुंतला के तैयार होने पर आश्रम की तपस्विनियां वहां आ जाती हैं और एक एक करके तीनों तपस्विनियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तपस्विनी कहती है, भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्य, अर्थात पुत्री तुम अपने पति की महारानी बनो। दूसरी तपस्विनी आशीर्वाद देती है, वत्से वीर प्रवसनी भव, पुत्री तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी तपस्विनी कहती है, वत्से भर्तु बहुमता भव, पुत्री तुम पति के द्वारा बहुत सम्मान पाने वाली हो। इस प्रकार शकुंतला को सभी आशीर्वाद देते हैं। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से दुखी हो जाता है। मृग शावक शकुंतला के आंचल से लिपट जाता है। हिरण जुगाली करना बंद कर देते हैं। मोर नाचना छोड़ देते हैं। चेतन जगत की तो बात दूर, तपोवन के जड़ जगत के लिए भी शकुंतला का वियोग असह्य हो जाता है। शकुंतला दोनों सखियों का आलिंगन करती है। इस प्रकार शकुंतला की विदाई होती है। शकुंतला के साथ आश्रम की अध्यक्षा गौतमी एवं महर्षि कर्ण के दो शिष्य सारंगरव और शारदवत तीनों शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर जाते हैं। शकुंतला को वन देवता, पशु पक्षी और शकुंतला के मित्र सखियां सभी उसको विदाई देते हैं। पिता कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पुत्री अपने पति की आदर्श बनो। इस तरह आशीर्वाद देते हैं महर्षि कर्ण अपनी पुत्री को। महर्षि कर्ण शकुंतला को एक पिता की भांति शिक्षा देते हैं और राजा दुष्यंत के लिए भी संदेश भेजते हैं। इस प्रकार शकुंतला गौतमी, सारंगरव और शारदवत के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है। और शकुंतला के ससुराल जाने के बाद महर्षि कर्ण गहरी सांस लेते हैं और परम शांति का लाभ उठाते हैं। वह प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेक्ष्य परिग्रहीतुः जातो मामायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा। अर्थात आज मैं कन्या शकुंतला को विदा करके बहुत प्रसन्न हूँ। कन्या तो वस्तुतः पराया धन ही होती है। आज उसे उसके पति के घर भेजकर मेरा हृदय उसी प्रकार प्रसन्न हो गया है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की रखी हुई धरोहर लौटाकर प्रसन्न हो जाता है। सही ही कहा है, पुत्री तो पराया धन होती है जो कि पिता उसका निश्चित समय तक ध्यान रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, पालते हैं और सही समय आने पर उसे उसके पति को लौटा देते हैं, अर्थात उसके पति के पास उसको भेज देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि मैंने किसी की रखी धरोहर अर्थात पुत्री को उसके पति को लौटा दिया। महर्षि कर्ण के इन्हीं वचनों के साथ चतुर्थ अंक विदाई की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपको चतुर्थ अंक की कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी संस्कृत की कथाएं सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कथाओं के लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी कथाओं को सुन सकते हैं। मित्रों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक की कथा के साथ। अर्थो ही कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेक्ष्य परिग्रहीतुः जातो मामायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा।